वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हमारा बिंदु चल रहा था समास। समास के कुछ वीडियोस हम पहले पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे तत्पुरुष समास का उपभेद द्विगु समास का। द्विगु समास क्या होता है देखिए। इस समास में यह द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद पूरे समूह का बोध कराता है। अर्थात पहला पद या पूर्व पद संख्यावाचक होगा और जो दोनों पदों से जुड़कर समस्त पद बनेगा वह पूरे समूह का बोध कराता है, पूरे समूह की ओर इशारा करता है। वह समास जिसका पहला पद, पूर्व पद या प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है और तथा समस्त पद किसी समूह या फिर पूरे किसी समाहार का बोध कराता है तो वह द्विगु समास कहलाता है। आइए उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला उदाहरण देखिए चतुर्वेद। चतुर्वेद में देखिए दो पद कौन कौन से हैं। समास दो पदों का मेल है। देखिए चतुर और वेद। ये जो चतुर है ये प्रथम पद और वेद है ये द्वितीय पद हो गया, उत्तर पद हो गया। चतुर यानी चार और वेद का अर्थ हो गया वेद। अब देखिए इसका समास विग्रह क्या होगा। चतुर या चार, चार वेदों का समूह है। अब देखिए ये जो पूरा पद है चतुर्वेद यानी चार वेद, ये जो चतुर्वेद ये पूरा समस्त पद ही पूरे समूह का बोध कराता है। चतुर्वेद यानी चार वेद पूरे समूह का बोध करा रहा है। अब इसमें ये जो पहला पद चतुर यानी चार ये संख्यावाचक हो गया और द्वितीय पद क्या है वेद। अब हम वेदों की बात कर रहे हैं। अब ये कितने वेदों की? चार वेदों की। मान लीजिए यहाँ त्रिवेद होता तो तीन वेद हो जाते, लेकिन बात किसकी करते? वेद की। तो द्वितीय पद के आधार पर इनका अर्थ लिया जा रहा है। दूसरा पद देखिए दो लड़ी। अब इसमें देखिए दो पद कौन कौन से? दो और लड़ी। ये दो ये प्रथम पद हो गया और ये लड़ी है ये द्वितीय पद हो गया। अब इसमें देखिए दो का अर्थ दो और लड़ी यानी लड़ियां। अब इसका समास विग्रह क्या होगा? देखिए दो लड़ियों का समूह है, दो लड़ियों का समाहार। समाहार कहो या समूह कहो एक ही बात है। अब इन पदों में देखिए आप, ये जो प्रथम पद है चतुर्वेद, ये जो चतुर्वेद समस्त पद है ये चार वेदों के समूह का बोध कराता है। तथा इस पद में चतुर्वेद में चतुर पद के साथ में वेद पद जुड़ने पर यह अर्थ स्पष्ट होता है। इतना इनमें द्वितीय पद प्रधान है। इसमें देखिए दो लड़ी यानी दो लड़ियों की हम बात कर रहे हैं। बात किसकी कर रहे हैं? लड़ी की कर रहे हैं, लड़ियों की कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ था त्रिलड़ी या चौलड़ी, पंचलड़ी, शतलड़ी, तो क्या होगा? बात लड़ी की कर रहे हैं, लड़ियों की कर रहे हैं। लेकिन अगर आगे का पद बदल रहा है तो संख्या ही बदल रही है, लेकिन लड़ी का अर्थ नहीं बदला। लड़ी के आधार पर, इस द्वितीय पद के आधार पर ही इनका अर्थ लिया जा रहा है। अब देखिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। द्विगु समास कहें या तत्पुरुष समास का उपभेद होने के कारण यहाँ पर द्विगु तत्पुरुष समास भी हम इसे लिख सकते हैं। देखिए पंचवटी क्या होगा? पांच वटों का समूह है या पांच वट वृक्षों का समूह है। दूसरा पद देखिए चौराहा क्या होगा? चार राहों का समाहार या समूह है, एक ही बात है। फिर देखिए पंच तत्व क्या होगा? पांच तत्वों का समूह है या पंच तत्वों का समूह है। दोपहर, दो पहरों का समाहार या दोपहर का समूह है। फिर देखिए शताब्दी क्या होगा? शत अब्दों का समूह है। शत यानी 100, अब्द कहते हैं वर्ष को, 100 वर्षों का समूह है शताब्दी। शत अब्दों का समूह हो गया। चारपाई क्या होगा? चार पैरों का समूह या चार पाइयों का समूह है। त्रिलोक क्या हो जाएगा? तीन लोकों का समाहार या तीन लोकों का समूह हो जाएगा। हम देखते हैं और भी उदाहरण इनके हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। द्विगु यानी दो गायों का समाहार। दोपहर, दो पहरों का समाहार। दो राहा, दो राहों का समूह है। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह है या त्रिवेणियों का समूह है। वेणी कहते हैं नदी को, तीन नदियों का समूह हो गया। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह है। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। तीन लोक देखिए मृत्युलोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह है। त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियों का समाहार। त्रिलोक हो गया। त्रिभुवन, भुवन भी लोकों को ही कहते हैं, तीन भुवनों का समाहार या तीन भुवनों का समूह है। मृत्युलोक और पाताल लोक और स्वर्ग लोक, भुवन भी लोक को ही कहते हैं। त्रिफला, तीन फलों का समूह है। तिरंगा, तीन रंगों का समूह है। इसमें समझने की बात है तीन रंग
अगर तीन रंग कोई से भी रंग है और उसे कहें हम तिरंगा तो तीन रंगों का हो गया, लेकिन तिरंगा हम भारत के ध्वज को कहते हैं तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तिरंगा भारत के ध्वज के लिए आए तो बहुव्रीहि समास होगा। फिर देखिए तिमाही तीन माहों का समूह है, चौमासा चार मासों का समूह है। अब देखिए कोई से भी अगर चार मास है, कोई से भी चार माहों का समूह है तो क्या होगा, द्विगु समास होगा। लेकिन चौमासा हम विशेषतः वर्षा ऋतु को कहते हैं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चतुर्वर्ण चार वर्णों का समूह है, चतुर्भुज चार भुजाओं का समाहार। इसमें देखिए अगर ये आता है जैसे कि चतुर्भुज, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और चतुर्भुज इसको रेखांकित कर देते हैं कि इस चतुर्भुज में समास कौन सा है, तो यहाँ द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि ये चतुर्भुज क्या है, चार भुजाओं का समूह है। लेकिन ये आ जाता है कि मैं रोज चतुर्भुज जी की पूजा करके भोजन करता हूं, तो यहाँ चतुर्भुज जी कौन है, ये चार भुजाओं का समूह नहीं है, ये भगवान विष्णु है। चतुर्भुज यहाँ कौन है, भगवान विष्णु। मान लिया जाए कि वाक्य में प्रयोग करके पूछा जाए कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल का ज्ञात कीजिए, तो भगवान विष्णु का तो क्षेत्रफल होगा नहीं, क्षेत्रफल ऐसा ही चतुर्भुज होगा, उसका ज्ञात किया जाएगा, तो यहाँ द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन आ जाता है कि मैं चतुर्भुज जी की पूजा करके भोजन करता हूं, तो हम इस चतुर्भुज की तो पूजा करेंगे नहीं, चतुर्भुज तो फिर भगवान विष्णु होंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए और हम देखते हैं आगे। चौगुनी यानी चार गुनी, चौखट चार खूंटों का समूह। चौखट कहते हैं जो मकान का दरवाजा होता है उसे, और वो चार खूंटे जो मकान की जो चौखट होती है उसके ऊपर दो नीचे ऐसे खूंटे अंदर की ओर जैसे रहते हैं तो वह चौखट हो गई। चौकोर चार कोरों का समूह है। चवन्नी चार आनों का समूह है, चार आने ऐसे आठ आने अठन्नी हो जाएगी। चार पाई चार पैरों का समूह। पंचतंत्र पांच तंत्रों का समाहार। पंशेरी हम कहते हैं पंशेरी पांच शेरों का समूह है। पांच शेर यानी शेर तोल का, एक शेर दो शेर तीन शेर पांच शेर, पंशेरी कहते हैं उसे। छह माही छह माहों का समूह है। षडगुण षट यानी छह गुणों का समूह है। सतसई 700 पदों का समूह। 700 दोहे हो सकते हैं, 700 सोरठे हो सकते हैं। सतसई यानी 700 दोहों का समूह हो सकता है, 700 पदों का समूह हो सकता है। सप्ताह सप्त अहन का समूह, अहन कहते हैं दिन को, सप्त अहन का समूह है। सप्त सिंधु सात सिंधुओं का समूह, सिंधु कहते हैं समुद्र को, तो सात समुद्रों का या सात सिंधुओं का समूह, सात सिंधुओं का समूह है। पंजाब यानी पांच आबों या नदियों का समूह है। अगर केवल नदियों के बारे में बात की जाए कि पांच नदियां हैं वहां की बात की जाए तो इसमें क्या होगा, द्विगु समास, पांच नदियों का समूह हो गया। लेकिन ये वाक्य में ऐसा आ जाए कि पंजाब भारत का समृद्ध राज्य है, केवल इस राज्य के बारे में बात की जाए, पंजाब राज्य के बारे में, तो यहां पर हम एक स्पेशल राज्य की बात कर रहे हैं जो कि एक ही स्पेशल राज्य है। तो इस राज्य की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा क्योंकि तीसरा पद प्रधान हो गया। न तो पांच की बात कर रहे हैं, ना नदियों की बात कर रहे हैं, हम तो इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पंजाब क्षेत्र की, तो यहाँ क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और केवल पांच नदियों के बारे में बात की जाए, वह जगह जहां पांच नदियां मिल रही है या पांच नदियों का समूह है, तो वहां पंजाब में क्या होगा, ये पंजाब कहते हैं नदी को, तो पांच नदियां हैं तो वहां क्या हो जाएगा, पांच का समूह हो रहा है। और यहाँ कौन सा समूह, पांच का समूह थोड़ी, पांच राज्यों का समूह थोड़ी, एक राज्य ही है जिसका नाम पंजाब है। अगर यह आता है कि भारत, या कहे कि पंजाब भारत में स्थित है, तो भी हम नदियों की बात नहीं कर रहे, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। केवल नदियों के बारे में बात करें तो वहां होगा द्विगु समास, और पंजाब राज्य की बात करें तो वहां हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चलिए और हम देखते हैं, कुछ उदाहरण और देख लें। देखिए, अठकोना आठ कोनों का समाहार। अठन्नी आठ आनों का समूह है। अष्ट धातु आठ धातुओं का समूह है। अष्ट सिद्धि आठ सिद्धियों का समूह है। नौ लखा 9 लाख का। नवरात्र 9 रात्रियों का समूह है। फिर देखिए, नव रस 9 रसों का समूह है। नवरत्न 9 रत्नों का समाहार। नव ग्रह 9 ग्रहों का समूह है। नवरत्न 9 रत्नों का समूह है। फिर देखिए, नव निधि 9 निधियों का समाहार। नव ग्रह 9 ग्रहों का समाहार। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि अष्टाध्यायी पाणिनि रचित संस्कृत ग्रंथ है, ये जो अष्टाध्यायी ये संस्कृत का ग्रंथ है जो कि पाणिनि ने लिखा था, तो अष्टाध्यायी केवल इस पुस्तक के बारे में बात की जाती है, तो ये केवल 8 अध्याय नहीं, ये पूरी पुस्तक है, केवल इस पुस्तक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और कोई से भी 8 अध्याय है उनके समूह का बात करें, हम 8 अध्यायों का समूह है, तो वहां होगा द्विगु समास, क्योंकि हम 8 अध्यायों का बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अष्टाध्यायी 8 अध्यायों की नहीं, इस पुस्तक की बात कर रहे हैं। ये स्पेशल एक पुस्तक है जो कि पाणिनि ने लिखी है। तो पाणिनि रचित इस पुस्तक के बारे में बात की जाए कि अष्टाध्यायी पाणिनि रचित बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, पाणिनि रचित संस्कृत का ग्रंथ है, पाणिनि रचित संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है,
तो ये हम इस पुस्तक की बात करें तो यहाँ बहुरी समास हो जाएगा। अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का प्रश्न है ये जो नीचे दिए गए शब्द है इनमें समास कौन सा है और समास विग्रह क्या होगा, आपको इनका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो देखिए, पहला समस्त पद है सप्त ऋषि, दूसरा समस्त पद है षड ऋतु, और तीसरा हो गया शस्त्राब्दी, और चौथा है पंचपात्र। इनका समास विग्रह क्या है और इनमें समास का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। धन्यवाद।